सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों, हमारे ट्रू होम गार्डनिंग चैनल के ऊपर आप सभी किसान साथियों का स्वागत है, साथियों का। और आप सभी साथी हमारे लिए नए हैं इस चैनल के ऊपर, और जो नए साथी जुड़ के आते हैं उनका भी बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जो भी वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हों, जो हमारे द्वारा आपको भेजे जाते हैं या अपलोड किए जाते हैं, तो हमारे नए साथी जो होम गार्डनिंग करते हैं या करने वाले हैं उनके बीच में ज़रूर शेयर करने का काम करें, ताकि वो अच्छा बेनिफिट इनसे उठा पाएँ। साथियों, मैं अमित महिला, हरियाणा से। साथियों, आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हमारा है, जिसकी शुरुआत हम करते हैं और उसके बाद उसके रिज़ल्ट हमें आगे मिलते हैं। यानी जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, एक कहावत है, वो बिल्कुल वास्तव में इसके ऊपर डिपेंड बिल्कुल फिट बैठती है। कहने की बात यह है कि वो सही बैठती है। तो साथियों, हमने मिट्टी का सही चयन किया, मिट्टी को 3 भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में डिवाइड किया, जैसे भी आपने किया, जो मैंने पहले वीडियो में बताया गया है। अब आगे बात आती है कि हम बीज लगाने की तैयारी किस प्रकार उसमें करें, ताकि हमारे अंकुरण अच्छा हो और हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो और हमें अच्छा फल मिले और अच्छा बेनिफिट्स मिले। उस विषय पर साथियों हम बात करेंगे। इसके पार्ट वैसे 2 बनेंगे। आज हम महत्वपूर्ण जो सबसे पहले विषय है, उस मिट्टी को तैयार हम कैसे करें, जो हमने 3 भागों में डिवाइड करके बनाई या 2 भागों में डिवाइड करके बनाई है। साथियों, मुख्य रूप से होम गार्डनिंग में हमारे साथियों से जो सबसे बड़ी गलतियाँ होती हैं, सबसे बड़ी भूल होती है, जो मिट्टी वो लेते हैं, मिट्टी अच्छी प्रकार से वो ले लेते हैं, लेकिन बीज लगाने से पहले या तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, या उसमें कंपोस्टिंग खाद की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, या उसमें अध पकी हुई कोई भी कंपोस्टिंग खाद उसमें मिला देते हैं। जैसे गोबर की बात करें या पत्तियों की बात करें, या कोई अन्य कंपोस्टिंग खाद जो विदाउट डीकम्पोज किए उसमें मिलाने का काम करते हैं। और उस वजह से हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि बीज अंकुरण तो हो जाता है, बीज निकल तो बाहर आता है, लेकिन वो फंगस की वजह से ख़त्म हो जाता है। यानी 10 बीज अगर हमने लगाए तो उसमें से मुख्य अगर हम बात करें तो 2 या 3 बीज ही हमें सही रूप से मिल पाते हैं। वो गलतियां हमें शुरुआती गलती के कारण ही वो सारी स्थिति हमारे सामने पैदा होती है। तो वो गलती आप ना करें, उस विषय पर साथियों आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपने मिट्टी लिया, मिट्टी के अंदर कंपोस्टिंग खाद 25%, 50% आपने मिट्टी लिया, 25% उसमें कंपोस्टिंग खाद आपने जो भी आपके पास है आसानी से जो आपको मिल जाती है, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे पत्तियों को कंपोस्ट करके बनाने की खाद हो, चाहे किचन वेस्ट की खाद हो, चाहे आप के आसपास कोई भी ऐसा बाग हो या वहाँ की पत्तियों को उठाकर आपने कंपोस्टिंग की हो, या जो खरपतवार वीड को निकाल के उसको कंपोस्ट करने की खाद की हो, 25% वो मिलाने का काम करते हैं। 25% उसमें कोकपीट मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, वैसे कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मुख्य रूप से शहरों में अगर कोई भी साथी अगर होम गार्डनिंग करते हैं तो वो कोकपीट का सारा सबसे पहले लेते हैं। अगर ऐसा कोई साथी नहीं करना चाहता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कोकपीट उसमें मिलाना। अगर कंपोस्टिंग खाद से भी अगर आप ओनली कंपोस्टिंग खाद मिला के भी अगर आप उसको तैयार करेंगे, तब भी आपको बेनिफिट्स अच्छे मिलेंगे। उसमें करना क्या है, 70% आपको मिट्टी लेना है और 30% आपको कंपोस्टिंग खाद लेना है। उससे आपको अच्छी तरह मिला के मिट्टी के अंदर और उसको मिट्टी को आपको तैयार कर लेना है। अब साथियों, हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल क्या आता है कि हम जो बीज लगाते हैं उससे पहले गलतियां क्या कर बैठते हैं। जैसे या तो उसमें पानी की मात्रा अधिक कर देते हैं, या फिर अगर हम देखें तो पानी कम डालते हैं, और या अगर हम देखें तो पानी डालने के बाद काफ़ी गमले जो ऐसे होते हैं जिनमें पानी का ठहराव हो जाता है। पानी का ठहराव होने की वजह से भी जैसे ज़्यादा पानी अगर आपने डाला तो वो गमलों के अंदर वो गया, पूर्ण रूप से मिट्टी तो गिल्ली हो गई, लेकिन वो पानी नीचे जाके पूर्ण रूप से नहीं सूख पाया। उस वजह से भी हमारे सामने दिक्कत साथियों आ जाती हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जो भी गमले आप लेते हैं उनके नीचे के हिस्से में हल्का हल्का कोई भी होल बना दें, छिद्र बना दें, ताकि वो पानी, अनावश्यक जो पानी है वो निकल जाए। तो साथियों, जब भी आपको बीज लगाना हो तो इस मौसम में अगर विशेष करके हम बात करें तो बीज लगाने से पहले मिट्टी के अंदर उचित प्रकार से आपको नमी बनाना है।
उचित नमी आपको बनाना है। और नमी भी कितना बनाना है, 60 से 70% नमी आपको बनाना है। यानी वो मिट्टी ज़्यादा सूखी ना हो और वो मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो। उस मिट्टी को अच्छी तरह पानी से भिगो देना है। और जो पानी आप उपयोग करते हैं उसके अंदर 40% जो है वो आपको वेस्ट डिकम्पोज़र का सॉल्यूशन लेना है। वेस्ट डिकम्पोज़र का सॉल्यूशन आपको लेना है। यानी जैसे मान लीजिए आपको 10 लीटर पानी अगर डालना है तो उसके अंदर 6 लीटर पानी और 4 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र का सॉल्यूशन आपको डालना है। अब काफ़ी साथी बात करेंगे कि वेस्ट डिकम्पोज़र का सॉल्यूशन हमें क्यों डालना है जी। वेस्ट डिकम्पोज़र का सॉल्यूशन अगर आप बीज लगाने से पहले उस मिट्टी में डालेंगे, उस पानी के साथ मिलाकर डालने का अगर आप काम करेंगे, तो जहाँ पर आपका बीज अगर मान लीजिए 70 से 80% अगर अंकुरित होता है तो वेस्ट डिकम्पोज़र के कारण वो बीज 99% और उस बीज का अंकुरण होगा। और उस बीज का अंकुरण तो साथ साथ होगा ही, अगर हमारी उस मिट्टी में कोई भी हमारे लिए अनुपयोगी अगर फंगस है, जिस फंगस का हमें उपयोग नहीं आती है, जो हमारे लिए मित्र नहीं है और हमारे लिए शत्रु फंगस है, उसको वेस्ट डिकम्पोज़र का बैक्टीरिया, वेस्ट डिकम्पोज़र का माइक्रोज ख़त्म करने का साथियों काम करेगा। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जब भी आप मिट्टी को गीला करें, 60 से 70% उसमें नमी बनाएं, उस समय आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि उसके अंदर कुछ मात्रा में वेस्ट डिकम्पोज़र आपको अवश्य मिला लेना है। आपने इस तरह से मिट्टी को तैयार किया बीज लगाने से एक दिन पहले। उसके बाद आपको बीज का चयन करना है। जो बीज आप लेते हैं, बीज के विषय पर भी हमारे एक साथी ने हमसे बहुत अच्छा सवाल कुछ दिन पहले फ़ोन कॉल के माध्यम से किया था कि जी हमें उचित सही ढंग से बीज नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करें। तो साथियों कुछ समय आप इंतज़ार कीजिए, बीज की हम कोई ना कोई व्यवस्था आपकी करते हैं, जैसे तैसे भी करके कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं और प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में 2-2 4-4 बीज उन साथियों को हम भेजें ताकि उनको सही बीज मिल पाए। उनमें से एक बीज से वो बीज बना लें काफ़ी मात्रा में, क्योंकि हम जो फार्मिंग करते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जैविक फार्मिंग करते हैं। और उसके लिए मुख्य रूप से अगर हमारे पास जैविक बीज ही हों, देसी वैरायटियाँ ही हों तो अच्छा रहेगा। वैसे हाइब्रिड वैरायटियाँ आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और हाइब्रिड वैरायटियों से भी काफ़ी हमारे साथी जो है होम गार्डनिंग कर रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई भी दिक्कत साथियों नहीं आ रही है। तो हमने मिट्टी को तैयार कर लिया, उसमें उचित नमी बना लिया एक दिन पहले। इस मौसम में विशेष करके ये जो मौसम है, इस मौसम में एक दिन पहले उसमें उचित नमी बनाकर अगले दिन हमें बीज की साथियों बुआई करवानी है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और बीज लगाने से पहले, जब भी आप बीज लगाते हैं तो बीज लगाने से पहले बीज का उपचारित हम कैसे करें, उस विषय पर हम कल के जो वीडियो हम अपलोड आप लोगों के बीच में करेंगे, उसमें हम आपको सारा विस्तार से बताएंगे कि बीज लगाने से पहले बीज को किस तरह से हम रखें, कौन कौन से बीज का क्या विशेष रूप से हम ध्यान रखें, कितने उसको पानी में भिगो कर रखें, कितनी देर उसको सुखाएं, वो सारी विषयों पर कल हम बात करेंगे। क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम सारी विस्तार से अगर बताएंगे तो पूरा करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही है कि मिट्टी को कैसे हम तैयार करें बीज लगाने से एक दिन पहले, उस विषय पर हमने जो भी जानकारी हमारे बीच में थी वो आप लोगों के बीच में साथियों हमने शेयर करने का काम किया है। और आने वाले कल के वीडियो में हम बीज उपचारित और बीज को किस तरह से उपचारित करने के बाद कितनी देर उसको सुखाना है, कहाँ उसको रखना है, कितनी देर उसको पानी में भिगाना है, सारे इस विषय पर साथियों हम बात करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के लिंक को भी आप शेयर करें ताकि अधिक से अधिक साथी हमारे साथ जुड़ पाएँ और उनको किसी भी जानकारी के अभाव की वजह से कोई समस्या उन साथियों के सामने नहीं आए। और वीडियो से संबंधित कोई भी अगर आपके सवाल हों तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें और वीडियो कैसा बनता है उसका भी साथियों सुझाव दें। अगर हमारी तरफ से कोई गलती रहती है तो वो भी आप ज़रूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में उसके अंदर हम सुधार कर पाएँ। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।